हेलो एवरीवन। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे अपॉस्ट्रॉफी का यूज़, और अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ पढ़ने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये जो एक्सप्रेशंस हम लोग लिखते हैं, ये जो वर्ड्स हम लोग लिखते हैं, इसमें कहाँ गलती होती है। अक्सर मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है, बोर्ड पर ही सजाया जाता है, चिल्ड्रंस डे को सजाया जाता है, ठीक है। 4 डेज़ 3 डेज़ जो भी तुमको लीव चाहिए होती है, एप्लीकेशन लिखते हो प्रिंसिपल को, ठीक है, तो उसमें कैसे लिखते हैं वो, और योर्स ओबीडिएंटली होता है कि योर ओबीडिएंटली होता है, किस तरीके से उसको लिखते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग ये सही लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, ये देखो। बस ये थोड़ा जल्दी से हम लोग ब्रीफ करते हैं। देखो अपॉस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं, ये होता है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम लोग एस लगाने के बाद अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। यानी कभी कभी सिंगुलर में यूज़ करते हैं, ठीक है, और कभी कभी एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी। दोनों का सेंस होता है ऑफ। ऑफ के साथ भी लिखा जाता है, यानी का की के संदर्भ में इसको लिखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, रूल भी बता दे रहे हैं, एग्जांपल भी समझो। जिस नाउन का भी प्लूरल हम लोग एस लगा करके बनाते हों, क्या बनाएंगे? प्लूरल एस लगा करके बनाएंगे, उसमें लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी आएगा। लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा होगा दूसरा इधर। जैसे बॉय ले लो, तो बॉय का देखो तुमको यहाँ लिखना है हॉस्टल, या चेंजिंग रूम। कोई फंक्शन था वहाँ पे गए तो बॉय लिखा, बॉयज़। अब बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज़। एस लगा करके बनाया तो लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी आएगा। लड़कों का हॉस्टल या लड़कों का चेंजिंग रूम। इसी तरीके से गर्ल हो जाएगा तो गर्ल का प्लूरल होगा गर्ल्स, और इसमें भी लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे तो गर्ल्स हॉस्टल होगा या गर्ल्स चेंजिंग रूम। इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर इसके कॉमा को यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी को हटा करके अगर यहाँ पर लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लड़के का हॉस्टल नहीं होता, किसी एक लड़के का हॉस्टल नहीं है, और ना ही किसी एक लड़की का हॉस्टल है। इसमें लड़कों का हॉस्टल होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, तो प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल बनाने के बाद ही हम लोग अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्टर हो गया, तो अगर लिखना है तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल लिखना है। डॉक्टर हॉस्पिटल कौन सा होएगा? डॉक्टर का प्लूरल क्या बनेगा? डॉक्टर्स बनेगा। इसमें लगा दिया जाएगा जिसका डॉक्टर्स हॉस्पिटल। अभी किसी एक डॉक्टर का नहीं। अब जैसे तुमने इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो किसी एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है, ये नहीं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल यानी डॉक्टरों का हॉस्पिटल। उसी तरीके से वर्कर्स स्ट्राइक या डॉक्टर्स स्ट्राइक, कुछ भी लिखना चाहो, रहेगा प्लूरल। वर्कर का प्लूरल वर्कर्स हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा? अपॉस्ट्रॉफी आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात सबकी कर रहे हैं, तो सबकी बात जब भी करेंगे हम, तो हम लोग उसमें लास्ट उसका प्लूरल बनाने के बाद एस लगाने के बाद ही हम लोग अपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। स्ट्राइक हो गए, वर्कर स्ट्राइक, इस तरीके से। उसी तरीके से टीचर्स डे जब होगा तो टीचर्स जब हम लोग लिखेंगे तो टीचर का प्लूरल क्या होता है? टीचर्स। तो टीचर्स लिखने के बाद हम लोग अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। वही यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहाँ पर देखते चलो, तो टीचर्स हो जाएगा। तो टीचर्स बनाने के बाद एस लगाने के बाद प्लूरल बनाने के बाद लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? एस। क्योंकि अगर यहाँ लगा दिया तो किसी एक टीचर का वो दिन है, एक टीचर का तो होता नहीं। जहाँ जहाँ जो भी टीचर हैं, जिन जिन जगहों पे टीचर्स हैं, सभी टीचरों का वो दिन होता है, एक पर्टिकुलर। डे तो सिंगुलर होता है, डे सिंगल है, लेकिन उन सभी टीचरों का होता है। इसलिए हम लोग प्लूरल बनाने के बाद ही हम लोग अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर चिल्ड्रंस डे को क्या है? अब देखो, जिनका प्लूरल एस लगा करके नहीं बनाते हैं, जैसे वुमन हो गया तो वुमन का प्लूरल होता है विमेन, मैन का मैन होता है, ठीक है, एस तो लगाते नहीं इसमें। उसी तरीके से चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। उसी तरीके से पेरेंट होता है। पेरेंट में माता है या पिता, तो पेरेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ ध्यान देना है, इसमें इन दोनों का तो प्लूरल हो गया, अलग अलग तरीके से बना, लेकिन पेरेंट का प्लूरल पेरेंट्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा। इन दोनों में वुमेन में क्या आएगा? अपॉस्ट्रॉफी एस आएगा। चिल्ड्रन में क्या आएगा? अपॉस्ट्रॉफी एस आएगा। और पेरेंट का प्लूरल चूंकि पेरेंट्स होता है तो पेरेंट्स लिखने के बाद अपॉस्ट्रॉफी आएगा। गेटिंग? भाई इनका प्लूरल तो एस लगा के नहीं बन रहा है ना, इनका प्लूरल तो चाइल्ड का चिल्ड्रन बन रहा है, चाइल्ड्स तो बन नहीं रहा है, चिल्ड्रंस भी नहीं होता है कुछ, वुमेन का वुमेन से नहीं होता। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इस तरीके से।
तो अब देखो चिल्ड्रन का प्लूरल क्या बनाओगे, मतलब चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें क्या करोगे, चिल्ड्रंस लिखोगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आपको स्कूल से 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की, 4 डेज, 5 डेज ऐसे लिखना होगा, तो कभी भी कोई भी वो तो फिगर लिखोगे उसको, उसके बाद क्या लिखोगे, डेज, और डेज लगाने के बाद एपॉस्ट्रोफी लगाओगे, क्योंकि डे का प्लूरल भी क्या होगा, डेज, वीक का क्या होगा, वीक्स, ईयर का क्या होगा, ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, इसको हम लोग ईयर नहीं बोलते हैं, इट इज़ नॉट ईयर, इसको बोलते हैं हम लोग ईयर, या तो ईयर बोलो या ऐसे लिखो ईयर, कुल मिलाकर के ई साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो ईयर लिखना है तो ईयर्स हो जाएगा उसका प्लूरल, मंथ लिखना होगा तो मंथ्स हो जाएगा, जिनका जिनका प्लूरल एस लगा करके बनाते हो वो बनेगा। अब योर्स ओबीडिएंटली में देखो क्या करते हैं, यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस का अगर ऐसे बच्चे लिखते हैं, कई बार ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, इस तरीके से कई बुक्स में भी मिसप्रिंट है, ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं विदाउट एनी एपॉस्ट्रोफी, ये प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो योर्स ओबीडिएंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, जो भी लिखना चाहो ऐसे लिखेंगे, वो उधर चेंज कर सकते हैं कुछ भी। पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल राइट तरीका है ये। या फिर इसको तुम लिखोगे कैसे, पेरेंट्स, अब देखो पेरेंट का प्लूरल क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, अब लास्ट में एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग हो गया, मीटिंग लिखो, कॉन्फ्रेंस लिखो, कुछ भी लिखो, तो या तो ऐसे लिखो पेरेंट टीचर मीटिंग, और या फिर लिखोगे पेरेंट्स मीटिंग, दोनों सही है। इसमें एस मत लगाना, हाइफन लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, इधर जैसा लिखा है वैसे ही। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जरा, ये तो हो गया सिंगुलर और प्लूरल को बनाने का तरीका कि किस तरीके से एपॉस्ट्रोफी उसमें लगाते हैं। फिर कभी कभी तुमको मिलेगा जैसे फादर इन लॉ हेल्थ हो गया, अब किसी फादर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरीके से लिखना है, तो यहां पर एपॉस्ट्रोफी लॉ जो होता है उसमें लगाते हैं। ठीक है, फादर इन लॉ की हेल्थ, ठीक है, तो काकी के एर सेंस में हम लोग लॉ में एस एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेप लिखा होगा तो स्टेप सन्स लिखते हो, स्टेप सन्स भी ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको हाइफन वाले में यही करते हैं हम लोग, लॉज में एस लगाएंगे और उसमें सन्स लगाएंगे, और सन्स मान लो हमने लिख दिया बिहेवियर। ठीक है, तो स्टेप सन्स बिहेवियर, स्टेप सन का बिहेवियर, तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। इसमें स्टेप वाले में क्या करोगे, हाइफन मिलेगा तुमको, स्टेप वाले में जो नाउन होगा उसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो इन दोनों में ही हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये क्लियर हो गया, फादर इन लॉज हेल्थ और स्टेप सन्स बिहेवियर हो गया। गेटिंग? अब बात करेंगे पर्सोनिफाइड थिंग्स की। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, या जो ह्यूमन ना हो उसको हम लोग पर्सन के तौर पर, जैसे पर्सन लोग, हम लोग इंसान काम करता है उसी तरीके से दिखाते हैं कि वो लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे तो उसमें हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे नेचर का लॉ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नेचर्स लॉ, तो नेचर का कानून, अभी प्रकृति का कोई कानून तो होता नहीं, प्रकृति कोई इंसान तो है नहीं, तो नेचर को हमने पर्सोनिफाइड किया गया, इंसान के रूप में दिखाया, क्योंकि इंसान ही लोग लॉ और रूल्स वगैरह बनाते हैं, तो हमने बोला नेचर का कानून, यानी कि नेचर्स लॉ। अब आपने बोला ओशियन, ओशियन क्या होता है, महासागर, ओशियंस रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़, यानी कि समुद्र की या महासागर की जो लहरें हैं जब बहती हैं तो बहुत तेजी से गर्जना करती हैं, बहने की उनकी एक साउंड होता है। ठीक है, तो जैसे लायन रोर करता है, लायन क्या करता है, रोर करता है, शेर दहाड़ता है, उसी तरीके से ओशन को भी दहाड़ बोला जा रहा है कि ओशन भी दहाड़ता है, कैसे, जब उसकी लहरें बहती हैं, तो इसको भी पर्सन के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो इसी तरीके से पर्सोनिफाइड जितनी भी थिंग्स होंगी उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, चाहे वो मून हो जाए, चाहे वो सन हो जाए, कोई भी चीज हो। पर्सोनिफाइड का मतलब ही होता है कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग इंसान के रूप में दिखाते हैं, तो वहां पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जरा ये देखेंगे, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। वैसे और भी कंडीशंस इसमें होती हैं, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, अभी सिंपल वे समझो। नॉन लिविंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, नॉन लिविंग के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे द मोबाइल्स कवर, यानी कि आपको बोलना है मोबाइल का कवर, तो द मोबाइल्स कवर नहीं बोलेंगे।
क्या बोलेंगे इसको, द कवर, यानी कि जो नाउन इसके साथ जुड़ा है वो पहले आएगा, द कवर, उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे इसमें, मेन बात। नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा करके ऑफ का यूज, द कवर ऑफ द मोबाइल, ठीक है। उसके बाद जिसे मालूम लिखा है द फैंस विंग्स, पंखे के जो पर होते हैं, विंग्स जो होते हैं, उनको बोला कि फैंस विंग्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द लास्ट वाला नाउन, द विंग्स ऑफ द फैन। कुछ भी किसी के बारे में बताया जा रहा हो, कोई भी नॉन लिविंग, टेबल से लेग होगा तो द लेग ऑफ द टेबल हो जाएगा। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ कभी भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, ऐसे लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।